नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अब हल करते हैं सवाल नंबर 8वां से कक्षा 9 की गणित। और ये एक्सरसाइज चल रही है 6.1। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने सवाल नंबर 7 पूरे बताए थे और इस वीडियो में हम बता रहे हैं सवाल नंबर 8वां से। तो देखते हैं सवाल नंबर 8वां सवाल यहाँ पर कह रहा है शेष फल ज्ञात कीजिए यदि 3x³ - 4x² + 7x - 5 को x+3 से भाग दिया जाता है। तो जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो इसमें हमें शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है। भाग देने से सवाल लंबा हो जाता है और शेषफल प्रमेय के प्रयोग से सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार के सवालों में यदि हमें शेष ज्ञात करना हो केवल, तो शेषफल प्रमेय लगा दीजिए। यदि कहा नहीं है तो कि भाग विधि से कीजिए। ठीक है, तो हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो शेषफल प्रमेय होती क्या, सबसे पहले जो हम दिया गया जैसे ये बहुपद है तो इसको हम f(x) मान लेते हैं। ठीक है, f(x), तो f(x) बराबर कितना दे रखे हैं 3x³ - 4x² प्लस का 7x और माइनस के 5। ठीक है, और ये जो x+3 यानी देखो जिसको भाग देना है उसको लिखिए f(x) और जिससे भाग देना है उसको g(x) मान लो। तो g(x) बराबर हमें दे रखे हैं x+3। अब शेषफल प्रमेय से हल करना है तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। अच्छा, शेषफल प्रमेय क्या होती है? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो g(x) है जिसे भाग देना है उसके बराबर 0 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर g(x) बराबर x+3 है तो इसी के बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें x का मान पता चल सकता है, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो x3 को इधर ले आओ तो इधर क्या बचेगा, x 3 0 की तरफ जा रहा है तो 3 बराबर x बराबर आ जाएगा -3। अब ये जो x बराबर -3 है इसका क्या करना है, इसको हम भेज देते हैं, भेजते कहीं नहीं है, f(x) में x बराबर -3 रखेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे f(x) में x बराबर -3 रखने पर, चलो रखते हैं, तो ये आ जाएगा f का -3 बराबर 3। अब देखो x है यहाँ पर, x का के स्थान पर हमें क्या रखना है -3, तो ये आ जाएगा -3 का होल क्यूब -4 और यहाँ कितना है x² है तो यानी -3 का स्क्वायर और प्लस का यहाँ 7 और x है, x के स्थान पर क्या है -3 और ये -5 रख दिया। अब देखो 3, अब ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब करिए कितना होगा 3 3 का 9 3 27 और घात विषम में यानी तो कितना आएगा -27। ठीक है, अब माइनस ये 4 है, 4 एज इट इज लिखेंगे और 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9। और देखो 7 3 का 21, ये माइनस है, माइनस प्लस का गुणा हमेशा क्या होता है माइनस, और माइनस के 5 लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 27 दाएँ 81 यानी -81, माइनस के 9 चौको 36, माइनस के 21 और माइनस के 5। अब इन सबको ऐड कर लो, देखो 5 1 6 6 12 1 13, 13 की 3 2 3 5 8 5 13, एक कैरी 14, 143 और सभी माइनस के हैं तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक, चलो अगला नंबर देख लेते हैं। अब अगला जो सवाल है वो हमें दे रखे हैं, करें यदि x बराबर px नहीं x बराबर 3 पर px का मान ज्ञात कीजिए यदि px बराबर 3x² - 4x प्लस √17। तो यहाँ पर भी हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, जो हमें दे रखे हैं x बराबर px का मान हमें ये दे दिया है तो इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे px, देखो चाहे px लिखें या fx, ये बहुपद को शो करने का एक बस तरीका होता है और कुछ नहीं होता। तो px बराबर 3x² माइनस का 4x प्लस √17 लिख लिया और x बराबर कितना दे रखे हैं, x बराबर है 3। तो हमें जो चीज़ें दी गई थी उनको लिख लिया। अब ये जो x बराबर 3 है इसको हमें px में बस रख देना है। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 px में रखने पर
रख दो। तो यहाँ p, अब देखो पी एक्स में रखने पर इसका मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको 3 रख देना है। तो ये 3 बराबर, फिर क्या है 3 एक्स है तो एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है 3 और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4 लिख लो। फिर क्या एक्स है, एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है 3, तो 3 प्लस √17 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक 3 का स्क्वायर 9 माइनस चाहते हैं 12 और प्लस का √17। तो अब ये आ जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस 12 प्लस √17। अब देखो 27 में 12 लेस कर दो तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 15 और प्लस का √17, और यही इसका हो गया आंसर। ठीक, तो चलो अब अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर जो सवाल है वो कह रहा है शेष फल ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर 3x⁴ प्लस 29x³ माइनस 5a² x² प्लस 5x को x माइनस ए से भाग दिया जाता है। और देखो ये सवाल हम इसलिए लिखते हैं कि काफ़ी उठाने रखने में काफ़ी समय निकल जाता है ना। तो चलो हल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अब क्या करेंगे, जो चीज़ दी गई उसको लिख लेंगे। तो जैसे एफ एक्स बराबर हमें दे दिया 3x⁴ प्लस 29x³ माइनस 5a² और ये x² और प्लस के ये 5x, इतना एफ एक्स बराबर ये देखो दे दिया है तो हमने लिख लिया। और जिससे भाग देना होता है उसको क्या लिखते हैं जी एक्स, तो भाग देने वाले को हम लिख लेते हैं जी एक्स बराबर दे रखे हैं x माइनस ए। ठीक, अब शेष फल केवल ज्ञात करना है, शेष फल ज्ञात करना है तो शेष फल प्रमेय लगा देंगे। ठीक, तो इधर लिखेंगे शेष फल प्रमेय से। अच्छा भाई, शेष फल प्रमेय क्या होती है, यदि शेष फल प्रमेय का प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये जो x माइनस है यानी जी एक्स इसके बराबर करते हैं 0। तो देखो जी एक्स बराबर x माइनस ए और इसी के बराबर एक ही लाइन में कर लेते हैं 0। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ x का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा a। अब ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स में इसमें हमें x के स्थान पर क्या रखना है 0, तो x एफ एक्स में हम लिख सकते हैं x बराबर 0 रखने पर। चलो रख दो 0, तो हम लिखेंगे f, यहाँ भी x मिला तो f कितना हो जाएगा, नहीं a हो जाएगा, एफ ए बराबर। अच्छा तो क्या लिखा है 3 लिख लिया, x⁴ है तो यहाँ पर x के बराबर हमें क्या a रखना है, तो a हो जाएगा a⁴, फिर प्लस 29 है, चलो 29 हमने लिखा। अब फिर x³ है यानी a³ हो जाएगा, माइनस 5a² है, फिर x² है तो गुणा में a² ही हो जाएगा क्योंकि x के स्थान पर क्या रखा a, और प्लस 5x है तो 5a हो जाएगा। अब देख लो भाई 3a⁴ प्लस 29a³ माइनस, अब देखो a² ये a² इनका गुणा कराएंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, ये आ जाएगा माइनस का 5a³ और ये प्लस का 5a। अब 3 ये प्लस के ये 3 5 माइनस के, तो ये दोनों समान पद हैं तो 5 में 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2a⁴ और प्लस का ये 29a³ और प्लस के ये 5a, इसका आंसर हो गया यही। ठीक है, अब सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है शेष फल ज्ञात कीजिए यदि पी एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है। यानी ये हमें पी एक्स बराबर दे दिया, पी एक्स या एफ एक्स कुछ भी बराबर लिखा होता है, सब ये कुल मिला के बहुपद को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो हल में देख लेते हैं। पी एक्स बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x² और यहाँ से प्लस का 4x प्लस 50 ये हो गया। और gx यानी gx बराबर क्या होगा, x माइनस का 3 ये हो जाएगा। अब देखो हमें लगाना है शेषफल प्रमेय, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय क्या होती है, gx जो होता है इसके बराबर कर देते हैं 0। तो gx बराबर क्या दे रखे हैं, x माइनस 3 और इसी के बराबर एक ही लाइन में कर लेते हैं 0 क्योंकि एक लाइन बचेगी। ठीक, कर लिया सीधे। तब अब क्या करना है, ये जो x यहाँ से है x माइनस 3, ये तो इधर से हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब ये जो x बराबर 3 आएगा इसको हमें px में रख देना है। तो बस लिखेंगे px में x बराबर 3 रखने पर रखेंगे। तो अब एक बात देख लो, px बराबर है क्या, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का ये 4x और ये प्लस के 50 ये है ना। अब x बराबर क्या रखना है 3, तो हम रखेंगे p3 बराबर, यहाँ भी x है तो यानी 3 का क्यूब माइनस 3 और यहाँ x² है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 है इंटू x का मान कितना है 3 और प्लस का ये 50 एज इट इज़ लिख लो। ठीक, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 12 और प्लस का ये 50। अब आगे देखो 27 माइनस 9 त्रिक ये भी 27 होगा। अब प्लस 12 50 हम 62 सीधे कर लेते हैं, ये और ये कट गए तो कितना बचा 62, यानी p3 बराबर कितना आ गया 62। तो यही जो 62 है यही हो गया इसका आंसर। ठीक, आशा है ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर अगला जो सवाल है वो दिए हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए निम्न में शेषफल ज्ञात कीजिए जब f(x) को gx से भाग दिया जाता है। ठीक, तो इसमें कई सारे सवाल हैं और केवल हमने पहला सवाल लिखा है। ठीक है, आगे एक एक करके हल करते चलेंगे तो लिखते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ दिए हैं f(x) बराबर इतना और gx बराबर इतना, तो इसका मतलब है इतने से हमें इतने में भाग देना है, लेकिन भाग देंगे लंबी प्रक्रिया होगी। यहाँ साफ साफ कहते हैं शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो शेषफल प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। ठीक, तो हम हल लिखते हैं। हल में क्या करेंगे, f(x) बराबर जो है वो लिख लो, f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस के ये 12x और प्लस के 7 ये, और जो gx होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो gx बराबर दे रखे हैं x प्लस का 1/2। अब हमें क्या करना है, शेषफल प्रमेय लगाना है, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय क्या होगी, जो gx होता है उसके बराबर हमें 0 कर लेना है। तो gx बराबर जैसे क्या है x प्लस 1/2, तो इसी के बराबर में हमें 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, यानी 1/2 को इधर ले आया 0 की तरफ, तो ये x का मान आ गया। अब जो f(x) है तो हम लिखेंगे f(x) में x बराबर माइनस का 1/2 रखने पर रख दो। तो f(x) को एक बार ज़रूर पहले लिख लेते हैं। तो f(x) बराबर क्या दे रखे हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस के भी 12x और प्लस का ये 7 है। इस तरीके से हमने लिखा। तो अब रखो, तो f और x का मान कितना है, माइनस का 1/2 बराबर एक्स क्यूब यानी माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस 4, तो 4 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर क्या है, प्लस 12 है तो 12 एज इट इज इंटू माइनस 1/2 और प्लस के ये 7 हैं तो 7 हमने लिख लिए।
अब 1/2 का होल क्यूब करिए तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8। अब देखो माइनस 1/2 का वर्ग करो तो ये वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, तो माइनस का 4 इंटू 1/4, ठीक, प्लस, अच्छा देखो माइनस 1/2 माइनस प्लस 12 इनका गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 12/2 हो जाएगा, 12/2, और ये रहेगा प्लस का 7 एज इट इज। अब देखो 4 से इसको हमने काट लिया 4, और इधर से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 कटे, तो ये बचा कितना माइनस का 1/8। और देखो 4 एकम 4 यानी माइनस का ये 1, माइनस के 6 और प्लस के 7, तो माइनस का 1/8 माइनस के 7, देखो 6 एक साथ दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे और प्लस के ये 7, ठीक। तो अब यहाँ से जो आंसर आएगा ये और ये प्लस माइनस के कट गए, तो एफ माइनस 1/2 बराबर कितना माइनस का 1/8, यही इसका आंसर हो गया। और शेषफल प्रमेय भी का यही कहती है कि यदि x माइनस ए किसी भी बहुपद f को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल एफ ए आता है, यानी ए का मान यहाँ पर क्या था माइनस 1/2 था, तो यही जो आया ना ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अगला नंबर देख लेते हैं भाई। अब जो सेकेंड नंबर है वो दिए हैं f(x) बराबर 4x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 6 माइनस 7 तथा g(x) बराबर x माइनस 1 ये दे रखे हैं। तो इसको भी शेषफल प्रमेय से हल करना है। तो सबसे पहले इसको f(x) जो दिया है उसको लिख लेंगे। f(x) बराबर दे रखे हैं 4x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस का x माइनस का 7, और g(x) बराबर x माइनस 1 ये लिख लिया। अब देखो हमें लगा देना है शेषफल प्रमेय, तो लिखो शेषफल प्रमेय से, ये शेषफल प्रमेय क्या होती है, जो g(x) होता है उसके बराबर करते हैं हम 0, तो g(x) बराबर x माइनस 1 दिया है और इसी के बराबर कर लेते हैं 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 को इधर ले आए तो। अब इसके बाद f(x) में x बराबर ये जो मान आता है x का वो रख देते हैं, तो f(x) में x बराबर 1 रखने पर जब तो रख दो, तो ये f(x) बराबर कितना दे रखे हैं एक बार चलो लिख लेते हैं, x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस का x माइनस का 7। तो अब देखो x के स्थान पर क्या रखना है 1, तो यहाँ 1 रखा जाएगा। 4x है तो x का मान कितना दे रखे हैं 1, तो 1 माइनस 3 इंटू 1⁴ माइनस 2 इंटू 1⁴ प्लस का x है तो यहाँ 1 माइनस 7 एज इट इज। अब देखो 4 1 चाहे जितना हो 1 ही आता है, माइनस 3 इंटू 1 चाहे जितनी हो 1 ही आता है, 2 इंटू 1 चाहे जितनी हो वो 1 आता है, और माइनस का 7। अब देखो 4 एकम 4 और ये माइनस का 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 प्लस का 1 और माइनस के 7। अब इनको जोड़ सकते हो भाई, देखो जो प्लस के हैं 4 1 5 इस तरीके से, तो देखो नहीं 4 1 5 यहाँ 5 ये प्लस के लिख सकते हैं 5 और 3 2 5 यानी माइनस के 5 और ये माइनस के 7, तो ये 5 5 कट गए, तो ये जो f(1) बराबर आया वो आ गया माइनस का 7, और यही हो गया सवाल का ये आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर इसका देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सवाल नंबर इसका थर्ड में दिए f(x) बराबर 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5 तथा g(x) बराबर इतना दे रखे हैं। तो चलो हल करते हैं। हल में सबसे पहले जो f(x) दिए उसको लिख लेते हैं। f(x) बराबर
9 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 5 और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2/3। तो अब हमें शेषफल प्रमेय से हल करना है, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, ये जो है जी एक्स इसके बराबर कर देते हैं 0। तो जी एक्स बराबर क्या दे रखे हैं, एक्स माइनस 2/3, इसी के बराबर 0 कर दो। तो बस यहाँ से एक्स का मान निकल आएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2/3 आ गया। अब ये जो मान है हमें एफ एक्स में रख देना है, तो एफ एक्स में एक्स बराबर 3 नहीं, ये 2/3 रखने पर। तो चलो रखो, तो एफ एक्स है कहाँ, ये है ना एफ एक्स, तो हम रखेंगे F3। चलो पहले इसी को एफ एक्स एक बार बना दो। एफ एक्स बराबर कितना दे रखे हैं, 9 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 5। तो अब एक्स के स्थान पर हमें 2/3 रखना है, तो ये 2/3, ये तो एक बार नोट किया था सवाल, बराबर 9 लिखा है, 9 लिख लो। एक्स क्यूब है यानी तो 2/3 का होल क्यूब रहेगा, माइनस 3 है और फिर क्या एक्स स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स है तो एक्स ने एक्स के स्थान पर हमें 2/3 रख देना है और माइनस का ये 5 एज इट इज। अब यहाँ से देखो 9 है, 9 इंटू 2/3 का क्यूब करो तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27/27 माइनस 3 है इंटू 2/3 का वर्ग तो 4/9। अब देखो प्लस 2/3 एज इट इज और माइनस के 5। अब देखो इसको काट लो, 9 कम 9 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कटा, और ये 3 कम 3 3 तिरका 9। तो जो आंसर आएगा नहीं अब आगे, तो ये हो जाएगा 8/3 और माइनस का इधर से 4/3 प्लस का इधर से 2/3 और माइनस। अच्छा ये जो -5 है ना, इसको क्या कहते हैं, हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि हर बराबर चाहें कराना चाहें तो करा लें, तो इसमें भी हम अपनी ओर से 3/3 का गुणा करा देते हैं, तो हर हो जाएगा सबका समान, या एलसीएम लेते तो भी अलग बात थी, है ना। तो चलो क्या करते हैं 8 अब इन सबका एलसीएम देखा जाए तो 3 मिल जाएगा, 3 एलसीएम हो गया, तो उधर क्या है 8 माइनस 4 प्लस का 2 माइनस 5 हैं 15। तो अब देखो भाई 8 2 10 और 15 4 19, 19 है ना, 8 2 10 हमने लिखा 10 माइनस 15 4 19/3। तो ये 10 में 19 घटा दो कितना बचा, माइनस का 9/3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिरका 9। तो यहाँ से F2/3 बराबर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3। ठीक, और मेरे ख्याल से यही हो गया इसका फिर आंसर। अब देख रहे हैं इसका सेकंड नंबर यानी फोर्थ नंबर। फोर्थ में दिए हैं एफ एक्स बराबर 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस 6+2 और तथा जी एक्स बराबर दे रखे हैं x+2। तो इसको हमने एफ एक्स बराबर और जी एक्स बराबर ऐसे लिख लिया। अब हल करना है शेषफल प्रमेय से, तो हम लिखते हैं शेषफल प्रमेय से। अच्छा ये शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसमें हमें करना होता है जी एक्स बराबर 0, तो लिखेंगे जी एक्स बराबर x+2 और इसी के बराबर में 0। तो जी, अच्छा तो जी एक्स को छोड़ दिया जाता है ना, तो यहाँ से सीधे बस एक्स का मान निकालना होता, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा -2। तो ये जो एक्स बराबर -2 है इसको आप एफ एक्स में रख देना है, तो एफ एक्स बराबर कितना दे रखे हैं 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस
2x² माइनस एक्स प्लस का ये 12। तो अब एफ एक्स का मान -2 है तो -2 बराबर 2 एक्स टू द पावर 4 है, यानी -2 टू द पावर 4 -6 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स है तो माइनस और -2 और प्लस के ये 12 जो लिखे हैं, प्लस के 12 एज इट इज लिख लेंगे। अब आगे दो का वर्ग चाहे धन हो चाहे माइनस, वह उत्तर हमेशा प्लस में आता है, तो इंटू 2 का वर्ग 4 माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस, देखो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया है, ये क्यूब है, ठीक है, ये इधर स्क्वायर है तो यहाँ क्या होना चाहिए 4 है, ठीक है, तो ये फिर 16 होगा भाई, ठीक। तो यहाँ मिस्टेक हुई थी, हमने ठीक कर दिया। अब देखो -2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस यहाँ 2 है 2 लिखा और 2 का वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा 4 माइनस, ये देखो माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 2 और ये प्लस के 12 ये हो जाएगा। अब देखो 16 दूना 32 माइनस 8 का गुणा 6 में तो 8 छंग 48 प्लस के ये हो जाएंगे 48 और प्लस का 2 चौको 8 और ये प्लस के 2 और ये प्लस के 12, ये सभी के सभी प्लस के ही आ गए। एक तो सवाल में ये कहीं 12 है ही नहीं और हमने हर जगह 12 लिख लिया है, ठीक, ये कहीं है ही नहीं। अब आगे अगर हम इनको क्या करें, ये देखो मिस्टेक क्या थी, ये जो हमने 12 लिख दिए थे ये हैं ही नहीं, तो अब इनको जोड़ सकते हैं। देखो 2 2 4, ठीक, 8 4 12 12 48 60 60 32 92, ये 92 और यही जो है f-2 बराबर 92 आया, यही हो गया सवाल का आंसर। वहाँ क्या कह रहा है, f(x) बराबर x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 10 और g(x) बराबर x प्लस 4 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, g(x) के बराबर 0 कर लेते हैं, तो लिखेंगे शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय में क्या करते हैं, g(x) बराबर 0 करेंगे तो g(x) बराबर x प्लस का 4, तो यहाँ से अगर हम g(x) के बराबर क्या है 0 कर रहा है तो x बराबर आ जाएगा, x का मान जो निकलेगा वो आ जाएगा -4। अब ये जो f(x) है इसमें x बराबर -4 रख देना है, तो f(x) में x बराबर -4 रखने पर, तो चलो रख देते हैं, तो f(x) का मान ये है, तो f कितना है -4 बराबर x³ है यानी -3 का होल क्यूब प्लस का 4 इंटू -3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -4 और ये प्लस का 10 कर लिया। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -27। अब देखो प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस दोनों हैं तो 3 चौको 12 प्लस का 10, अब 9 चौको 36 यानी माइनस के 27 प्लस के 36 और माइनस के, अगर सीधे इसमें इतने घटा दो कितना, अरे 12 में 10 तो माइनस का 2 बचेगा, ऐसा हमने कर लिया। अब 27 2 29 29 हो गए 29, अब ये 29 हो गए यहाँ पर। अब देख सकते हैं एक जो मिस्टेक है वो देखो हमने कर दी, यहाँ पर x का मान है कितना 4 माइनस का, तो यहाँ भी भाई 4 ही होगा और यहाँ तो 4 रख दिया, ठीक है, तो थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो देखिए जब 4 का वर्ग क्यूब करेंगे तो 64 माइनस का और 4 का वर्ग 16 और 300 को 12, ये प्लस के और प्लस के 10 लिखे हैं। अब देखो माइनस के 64 प्लस के 16 चौको 64 प्लस के ये 12 और प्लस के 10, ये जुड़ गए
तो ये एफ माइनस 4 बराबर कितना आएगा 12 10 22। और शेषफल प्रमेय यही कहती है कि एफ ए जो होता है वो शेषफल होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आशा है ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बाकी के जो वीडियोज़ हैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे बाकी के सवाल। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।